हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं इतबार रोहित में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 में दिए गए 5 प्रश्न में से हम लोग 3 प्रश्न को सोल्व किए थे, ठीक है। तो बाकी बचे 2 प्रश्न को दोस्तों आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके सामने 2 संख्या दी गई है, ठीक है। उसको अभी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम लोग फिर से एक बार लिख देते हैं, ठीक है। 5005, ठीक है। अब दोस्तों इसको करेंगे अभी हम लोग हल, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से संख्या को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 5005। अब दोस्तों इसको करना है हम लोग को गुणनखंड, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि इससे पहले वीडियो में ही हम आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी दी गई संख्या का जो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक या तो फिर 0 हो या तो फिर 5 हो, ठीक है। तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होती है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो दी गई संख्या है उसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है, ठीक है। तो ये संख्या 5 से डेफिनेटली भाग जाएगी, ठीक है। तो इस संख्या को हम लोग 5 से भाग देते हैं। तो 5 एका 5, 0 0, फिर 5 एका 5, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो संख्या है वो अ, ये जो संख्या वो 11 से भाग जा रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको 11 से भाग देते हैं। 11 से 3 संख्या को लेते हैं, 11 9 99, ठीक है। एक बच गया दोस्तों, ये संख्या हो गया 11, यानी कि 11 एका 11 एक बार में। फिर दोस्तों ये जो संख्या है वो 13 से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो हम लोग 13 से इसको भाग देंगे, 13 सत्ते 91। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों क्योंकि 7 एक अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगी, ये खुद से ही कटेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग 7 से भाग देंगे, 7 एका 7। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो संख्या है उसका पूरी तरह से फैक्टराइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस संख्या को हम लोग को लिख देना है, ठीक है। 5005 बराबर 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7, ठीक है दोस्तों। फिर से एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, बराबर। अब जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों कि जो संख्या है वो सभी संख्या एक एक बार है, ठीक है। तो इतना में ही ये जो है संख्या आंसर आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 7429, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं हल। फिर से एक बार हम लोग संख्या को लिखते हैं दोस्तों 7429, ठीक है। अब इसको करना है हम लोग को फैक्टराइजेशन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी ये जो संख्या जाएगी वो 17 से ये संख्या कट रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग 17 से भाग देंगे, ठीक है। तो 17 चौका 68, ठीक है दोस्तों। 17 चौका 68 और यहाँ से 6 बचा दोस्तों, तो ये संख्या हो गया 62, ठीक है, 62। तो 62, 17 से 17 का 17 का 17, 17 दूना 34, 17 दिया 51, ठीक है दोस्तों। 3 बार में, क्योंकि 17 चौके 68 हो जाता है दोस्तों, और जो संख्या है वो 62 ही है, ठीक है। तो हम लोग 3 बार में संख्या को भाग देंगे, ठीक है। तो 70 दिया 51, ठीक है, 51। अब दोस्तों 51, तो यहाँ से बच गया दोस्तों संख्या कितना, 51 9 60 और 2, यानी कि 11 यहाँ से बचा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 11 संख्या बचा, तो ये संख्या हो गया दोस्तों 119। तो संख्या जाएगा 17 सत्ते 119, ठीक है दोस्तों, 17 सत्ते 119। अब देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो संख्या है वो इसका इकाई अंक ना ही तो कोई सम संख्या है और ना ही 0 है, ठीक है, और ना ही 5 है।
तो उस स्थिति में देखना पड़ेगा दोस्तों कि ये संख्या किससे विभाजित हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो संख्या है वो 19 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है, ठीक है। तो इस संख्या को हम लोग 19 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 19 दूना 38, 19 दूना 38, तो यहाँ से बच गया दोस्तों 5, ठीक है। तो ये संख्या हो गया 57, ठीक है। तो 19 दिया 57। अब दोस्तों 23 जो है वो एक अपने आप में प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से ही भाग जाएगी, ठीक है। तो इसको खुद 23 से ही हम लोग भाग देते हैं, तो ये एक बार में, ठीक है। अब हो गया दोस्तों संख्या का फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग को संख्या को लिख देना है 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ दी गई कोई भी संख्या मतलब कि डबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का यही स्टेप में हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर कोई संख्या अगर 2 बार होती तो उसको हम लोग एक स्टेप और लिखकर, ठीक है, उसके ऊपर पावर चढ़ा देते, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो प्रश्नावली 1.1 का जो प्रश्न संख्या 1 में जो 5 प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, यानी कि प्रश्न संख्या 2 में, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, थैंक यू।